गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पाठ है 10 आमों की कीमत। ठीक है। इस चैप्टर में बेटा आप पहले ये बताओ कि जब छुट्टियां होती हैं तो पेरेंट्स सारा दिन आपको खेलने देते हैं? नहीं ना, सारा दिन तो नहीं खेलने देते आपको। क्या कहते हैं आपको कि पढ़ लो, है ना, पढ़ाई के लिए बोलते हैं ना, क्योंकि उनको ये होता है कि जब छुट्टी हुई है तो बच्चे अपने समय का कुछ सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें और थोड़ी देर बैठ के पढ़ें। और ना ही हमें सारा दिन खेलना चाहिए, क्योंकि सारा दिन तो खेलने में हमारा टाइम ही बर्बाद होता है ना, तो हम पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रहते। जैसे अब आप इस टाइम में तो आप सारा दिन आपकी छुट्टियां हैं सारा दिन एक तरह से, है ना, तो लेकिन फिर भी ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप कुछ देर बैठ के पढ़ते हो। ठीक है। लेकिन जब समर वेकेशंस होते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करो, उसके बाद आप खेलना, है ना। तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया। जो बच्चा था स्वामीनाथन, तो उसके जो पिता थे उसकी छुट्टी थी स्वामीनाथन की, तो वो सारा दिन खेलना चाहता था कि मैं बाहर खेलने के लिए जाऊं। ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने पहले तो अपने पिता को देखता, तो पिता उसके क्या कौन से उसमें होते हैं, पोशाक में धोती पहन रखी होती है और बनियान पहन रखी होती है। तो वो सोचता है कि वो उसको देख के ना खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे पिताजी ना बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो घर के ड्रेस में है, घर के ड्रेसअप में है। पोशाक, पोशाक मतलब वेशभूषा, परिधान, वेशभूषा जो कपड़ों में है। तो वो कहता है, वो सोचता है कि आज तो पापा कहीं नहीं जाएगा, तो वो दुखी हो जाता है कि जब पापा बाहर नहीं जाएंगे, पापा घर पे ही हैं, तो मेरे को पढ़ने के लिए बोलेंगे। ठीक है। तो वो एकदम से थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि बेटा बैठ के पढ़ ले, फिर उसके बाद तो खेलने चले जाना, तो पहले बैठ के पढ़ तू मेरे पास। तो उसकी वो जाता है, तो बड़े रुआन से, मतलब बहुत दुखी मन से जाता है अपने पापा के पास। तो उनके पास जो गणित की किताब होती है, गणित क्या होता है? मैथ, मैथ को बोलते हैं, मैथ्स को, जो आप मैथ्स पढ़ते हो ना उसको क्या बोलते हैं? गणित। ठीक है। गणित की किताब खुली हुई होती है और उसके पिता उससे एक क्वेश्चन करते हैं। कहते एक लड़का था राम, तो उसके पास कहते हैं भी क्या था, 10 आम थे उसके पास। 10 आम थे और 10 आमों की कीमत उसने कितनी रखी थी? 15 आने। मतलब 10 आमों की वो कीमत कितनी कमाना चाहता था? 15 आने। तो लेकिन दूसरा जो एक लड़का था कृष्ण, उसको 4 आम चाहिए थे। उसके लिए वो कितने पैसे देगा? जैसे आपके स्टेटमेंट्स के सम होते हैं ना गणित में, तो उस टाइप का सम था वो। आप हिंदी में है, आपका इंग्लिश में है, तो ये हिंदी में एक सम है उसके पास कि राम के पास 10 आम थे, लेकिन वो उससे कितने पैसे कमाना चाहता था? 15, 15 आने। ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा लड़का था कृष्ण, उसको 4 आम चाहिए थे, है ना, 4 आम चाहिए थे, और 4 आम के वो कितने पैसे देगा? तो ये उसका, उसके लिए एक सवाल था, एक क्वेश्चन था। अब उसका मन नहीं कर रहा था भाई, अब क्या करे क्या करे वो। कभी कुछ जैसे टाल मटोल करते रहते हैं, वैसे बच्चा स्वामीनाथन लगा रहा टाल मटोल करने में। उसको कुछ मतलब अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहता था। उसका दिमाग कहाँ पे लगा पड़ा था? खेल में, कि बाहर जाके मुझे खेलना है। ठीक है। लेकिन उसके जो पिता थे वो भी उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि राम के पास कितने आम थे? फिर बेचारा थोड़े से देर बाद बोल दिया करे, पापा 10 आम। अच्छा, उसने कितने पैसे रखे, उसने कितने कमाने थे? उसके पिता उसको क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। अच्छा, वो तो शायद 15 आने। मतलब उसका मन नहीं था पढ़ने का बिल्कुल भी उस टाइम में। लेकिन उसके पिता उसके पीछे पड़े हुए थे कि हाँ तुझे पढ़ना ही है, तुझे ये सम करना ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुझे देना है। तो लेकिन वो गुस्सा भी हो रहे थे। मतलब एक टाइम आया वो गुस्सा हो गए कि तेरे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा, और ना ही वो सोच रहा है कि ये सम कोई मल्टीप्लाई का है, कोई डिवाइडेशन का है, कोई प्लस का है, कोई माइनस का, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उसके पिता उसको बार बार क्वेश्चन पुट करके उसको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उसने उसको पूछा कि कितने हुए 10 आम, 10 आम की
एक की कीमत कितनी हुई? तो फिर वो सोचने लग गया, वो कहता है 15/10, मतलब इतना। ठीक है, 15/10 उसने बता दिया। तो कहता अब उसके बाद वो कहता अब कितना हो जाएगा, 3/2, 5 पे दोनों हो गए ना डिवाइड। तो उसने बोला 3/2। हिंदी में बता रहा है बेटा, हिंदी की बुक है ना ये तो हिंदी में बता रहा है वो। आप अपना इंग्लिश में अगर करके देखोगे तो 3/2 बोलोगे, वो बोल रहा है 3/2। ठीक है, तो वो कहते हैं एक की कीमत कितनी हुई, एक की कीमत कितनी हुई? वो कहता है 1.5, मतलब एक की कीमत कितनी हुई, 1 रुपी 50 पैसा। ठीक है, तो अब उसको इतना समझ में आ गया। फिर उसने बोला कि अब 4 की कीमत कितनी होगी, 4 आम लेना चाहता था ना कृष्ण, तो 4 की कीमत कितनी हुई? तो उसने बताया कितनी, 4 की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 रुपए। 6 रुपए हो गई ना। 4 आमों की कितनी कीमत उसने बताई, 4 आमों की कीमत, क्योंकि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 रुपीज आ गई। तो उसका पिता कहते इतना तो इजी सम था, तू तब से इतना ज्यादा वो गोलमोल कर रहा है। लेकिन वो जब उसने ये आंसर दिया ना, वो रोने लग गया, मतलब बड़ा दुखी था क्योंकि उसको पहले ही मन नहीं था, तो वो रोने लग गया। लेकिन उसको रोता हुआ देखकर उसके पिता को उसके अंदर का पता चल गया कि हाँ, अंदर के मन का पता चल गया कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, खेलना चाह रहा है। तो तब तो वो चुप हो गए। लेकिन अब फिर शाम हुई, तो शाम को फिर बाहर जाने लगे, जैसे क्लब जाने लगे कहीं पे घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन बेटा घूमने चलोगे, क्लब चलोगे? वो बड़ा खुश होता है उसको सुन के, और वो उसके साथ चल देता है। और उसके पिता रैकेट उठाते हैं खेलने के लिए, और उनके साथ भागता हुआ वो कार के पास चला जाता है, और दोनों घूमने के लिए क्लब में चले जाते हैं। और वो स्वामीनाथन जो होता है वो खुश होता है। लेकिन इतना टाइम उसने देखो लगाया है ना, लेकिन वो थोड़ा सा और अपना मन को वो करके कि हाँ मेरे को ये काम कर दूंगा, मैं उसके बाद खेलने चला जाऊँ, तो वो कर सकता था। लेकिन उसने अपना भी दिमाग खपाया और अपने पापा का भी दिमाग खपाया, इतना है ना, परेशान किया ना अपने पापा को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जब मम्मी पापा कहते हैं किसी भले के लिए बोल रहे हैं ना आपको, कि आपका जो छुट्टियों का टाइम है वो थोड़ा सा उपयोग में भी आए, अच्छे उपयोग में आए, कि आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो थोड़ा टाइम आप बैठ के पढ़ो, उसके बाद खेलने जाओ, वो कुछ नहीं कहेंगे अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो और सारा दिन खेलते रहते हो, कभी मोबाइल पे बैठ गए आप खेलने के लिए, कभी आप बाहर चले गए, कभी आपने बैट बॉल उठाया, तो वो गुस्सा होंगे ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी छुट्टियों का, अपने टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने छुट्टियों में अपना जो पिछला काम किया हुआ है उसको रिवाइज करो थोड़ा सा बैठ के, तो उसके बाद अपना खेलो। ठीक है, अब इसमें जो आपके शब्द अर्थ आ रहे हैं बेटा, पोशाक, मैंने पहले आपको बताया था वेशभूषा, परिधान, जो आपने कपड़े पहने हो इसको पोशाक भी बोलते हैं। दाम, दाम क्या होता है, मूल्य, कीमत। ठीक है, जैसे इसको कीमत। चिक चिक, बहस, जैसे वो अपने पिता से चिक चिक कर रहा था, बहस कर रहा था, है ना। ओझल, गायब, ओझल होना, गायब होना। लाचार, मजबूर, अपने पिता के सामने लाचार होके बैठ गया ना वो, लेकिन उसका मन नहीं था, लेकिन वो लाचार हो गया, मजबूर हो गया। फैसला, निर्णय। ठीक है, परिणाम। यातना, कष्ट, कष्ट मतलब दुख। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके अब ये आपके शब्द अर्थ हैं, वो आपने लर्न भी करने हैं, और बैठ के बेटा इसको स्पेलिंग्स को, जो आपके अर्थ के स्पेलिंग्स हैं उसको लिख के भी देखा करो। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी उससे, और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगी। ठीक है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, और जो बाकी सारी आपकी बुक एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में है, बुक में से आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने अब जब ध्यान से आपने पाठ को सुन लिया और ध्यान से आपने अपने चैप्टर को रीड कर लिया अपनी बुक में से, तो आपको अपने आप ही जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स अपने आप ही ढूंढ लिए जाएंगे आपके द्वारा, और आप उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ठीक है बेटा।
आ गया समझ में? आई होप सो आपको सारा समझ में आ गया होगा, आपको स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और आपने सीख भी ली होगी इससे, है ना? एक शिक्षा ली है ना कि हमें छुट्टियों का टाइम अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, है ना? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।